हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग डिग्री सेमेस्टर थर्ड का मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट, जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज और ये उसका लेक्चर 7th होने वाला है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं ऑब्टेन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज फॉर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स इन द इंटरवल 0, a। जैसे कि हम लोग जानते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज़ के लिए हमेशा इंटरवल किस टाइप के होंगे, एक तो 0, 2 इस ये इंटरवल हो सकता है, या फिर -π, ये इंटरवल आएगा, या फिर 0, 2l ये इंटरवल हो सकता है, या फिर -l, का इंटरवल हो सकता है। ठीक है, तो ये जहाँ पर भी l होता है तो उसको हम लोग l टर्म कहेंगे, और जहाँ पर भी पाई दिख रहा है उसको हम लोग पाई टर्म का इंटरवल कहेंगे। तो इस क्वेश्चन में 0, a ये दिख रहा है, यहाँ पर पाई टर्म ये नहीं दिख रहा है, यानी कि ये पाई टर्म वाला फूरियर सीरीज नहीं होगा, तो किसका होगा, l टर्म वाला फूरियर सीरीज होगा। जहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, 0, a दिख रहा है, यानी कि ये -l, से हम लोग इसको कंपेयर नहीं कर सकते। इसका मतलब गिवन इंटरवल को हमें किसके साथ कंपेयर करना होगा, 0, 2l इस इंटरवल के साथ कंपेयर करना होगा। तो उस केस में हमें 2l की वैल्यू किसके साथ इक्वेट करनी होगी, a के साथ। इतना क्लियर हो गया, ये होता है बेसिक। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज हमेशा इन चार इंटरवल पे से पूछी जाएगी, इनमें से फिर हमें कंपेयर करना होगा कि दिया हुआ क्वेश्चन का इंटरवल किसके साथ मैच करना है। इतना क्लियर हो गया। तो इतना करने के बाद इस एरो से मैं आंसर के लिए शुरुआत करूंगा, और सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, टू फाइंड, ये वर्ड ऐड कर क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर देना है। यानी कि क्या लिखना है, देखो फिर हमें टू फाइंड द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज, टू फाइंड द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ एफ एस लिखा शॉर्ट फॉर्म में, फूरियर सीरीज फॉर फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स। ठीक है, इन जो इंटरवल दिया उसको भी मेंशन कर देंगे, इन 0, a। इसके बाद हम लोग जनरल कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज मेंशन कर देंगे फॉर द इंटरवल 0, 2l। ये क्या लिखा फिर, एज वी नो फॉर एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एज वी नो फॉर एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज इज गिवन बाय कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ एफ एस, यानी कि फूरियर सीरीज, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज इज गिवन बाय इन इंटरवल लिखूंगा मैं, क्या रहेगा वो, 0, 2l। लेफ्ट साइड में एफ ऑफ एक्स ये फंक्शन आएगा, इज इक्वल टू समेशन -∞ टू इन्फिनिटी cn डॉट l टर्म वाली फूरियर सीरीज होने के कारण e टू द पावर क्या लिखना है, in πx अपॉन l लिखना है। इतना क्लियर हो गया। और इसके बाद एंड सी एन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एंड सी एन इज इक्वल टू 1/2l आएगा, इंटीग्रल लिमिट 0 to 2l आएगा। आफ्टर दैट हमें एफ ऑफ एक्स लिखना होता है, और ई टू द पावर -in πx अपॉन l लिखना होता है, और लास्ट में क्या होगा, dx होगा। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ये l की वैल्यू कितनी है वो अब तक स्पेसिफाई नहीं की है, ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया फॉर द इंटरवल 0, 2l के लिए। ठीक है, लेकिन हमारे केस में अपने पास क्या है, हियर 2l की वैल्यू कितनी है, a है। इसका मतलब l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a/2 ये हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया। तो l की वैल्यू a/2 ये पुट करने पर हम लोगों को ऊपर के दो इक्वेशंस कैसे मिल जाएंगे, देखो, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स कैसे बनेगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन -∞ टू इन्फिनिटी आएगा, cn लिखना है, और e टू द पावर क्या लिखना है, in/l लिखना है, अपॉन में l है, अपॉन में l यानी कि वो क्या हो जाएगा, 2/a हो जाएगा, राइट। यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, i/2n/x अपॉन a लिखना होगा। क्या कर दिया, सिर्फ यहाँ पर 1/l की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, 1/a की l की वैल्यू क्या होगी, 2/a होगी, तो ये 2/a एडजस्ट कर दिया यहाँ पर ये वाले टर्म में। इतना क्लियर हो गया। तो ये जनरल कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज हमें ऐसे मिलेगी l की वैल्यू a/2 होने पर। ठीक है, तो उसको लिखा इक्वेशन नंबर 1 कर दिया। एंड cn ये फूरियर कोएफिशिएंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, 1/2l ये लिखा है एज इट इज़, लेकिन l की वैल्यू कितनी है, l की वैल्यू है a/2, यानी कि 2, यानी कि 2l की कितना था, 2l कितना था, a था ना, तो यहाँ पर हम लोग के डायरेक्टली a लिख सकते हैं। ठीक है, तो cn 1/a लिखा, इंटीग्रल 0 to 2l, लेकिन 2l की जगह पे a लिखना है। एफ ऑफ एक्स फंक्शन हम लोग मेंशन कर देंगे, वो क्या होगा, e टू द पावर ax होगा, डॉट e टू द पावर क्या होगा, -i/2 लिख दिया, n/x लिखा, और अपॉन में a लिखा। क्या कर दिया, यहाँ पर भी l की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, दैट इज a/2। ठीक है,
एल की वैल्यू ए बाय टू है तो 1/L की वैल्यू क्या होगी 2/A होगी। तो इसी टर्म में हमने क्या किया 1/L की वैल्यू 2/A सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है, तो ये इतने चेंजेस समझ में आए होंगे और लास्ट में क्या होगा ये dx आएगा, लास्ट में क्या आएगा dx आएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये जो ऊपर Cn है जहाँ पर हम लोगों ने L की वैल्यू कितनी ली A/2 या फिर 2L इक्वल टू कितना हो जाता है 2L इक्वल टू ये A हो जाता है, तो वही यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया 1/2L यानी कि 1/A। इंटीग्रल 0 to 2L था तो 2L की जगह पे A पुट कर दिया f(x)e⁻x। ये बाजू वाला एक्सटेंशन वाला पार्ट जहाँ पर 1/L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/A हो जाएगी, तो वही सब्स्टिट्यूट करने पर ऐसा मिलेगा। इसके बाद हमें क्या करना है नॉर्मल इंटीग्रेशन कर देना। ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिख रहे हैं ना बेस सेम है, तो बेस सेम है तो पावर की क्या की जाती है एडिशन की जाती है। तो नेक्स्ट स्टेप्स कैसे रहेंगे देखो, लेफ्ट साइड में Cn तो ये लिखना होगा, Cn लिखने के बाद ये Cn लिखा एज इट इज़ इक्वल टू ये 1/A एज इट इज़ लिखा। इंटीग्रेशन अब तक नहीं हो रहा तो ये 0 to A एज इट इज़ लिखा। e⁻ क्या रहेगा ये बेस से में तो एक बार लिखा और पावर का एडिशन दैट इज़ ax माइनस i2n पाई x आएगा अपॉन का a आएगा और लास्ट में ये होगा dx। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में e की पावर में जो भी टर्म है वहाँ से अगर कोई टर्म कॉमन बाहर आ रहा है तो उसको लेना होगा बाहर। ठीक है, तो e लिखा, e की पावर में क्या दिख रहा है ax माइनस i2n पाई x/a दिख रहा है, वहाँ पर x ये टर्म कॉमन है तो e की पावर में ये ब्रैकेट a माइनस x को हम लोग कॉमन बाहर लेंगे, राइट साइड में लिखेंगे उसको। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा a माइनस i2n पाई अपॉन a राउंड ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा x लिखा, लास्ट में होगा dx। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करेंगे अभी इंटीग्रेशन। तो ये 1/A एज इट इज़ लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन हो रहा है, उसके कारण ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है इट सेल्फ होता है, यानी कि हमें क्या लिखना होगा e⁻ ये जो भी टर्म आया है उसको एज इट इज़ लिखना होगा i2n पाई अपॉन a राउंड ब्रैकेट क्लोज बाहर x। आफ्टर दैट e की पावर में जो भी टर्म था उसका फर्दर हमें क्या करना होगा डेरिवेटिव करना होगा और जो भी डेरिवेटिव आएगा उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, तो कौन सा पार्ट बचेगा ये राउंड ब्रैकेट वाला, तो उसी राउंड ब्रैकेट वाले टर्म को हमें डिनोमिनेटर में लिखना होगा। दैट इज़ हमें क्या लिखना है डिनोमिनेटर में a माइनस i2n पाई अपॉन a लिखना है राउंड ब्रैकेट के अंदर, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट का ये 0 और ये अपर लिमिट का a। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है x की जगह पे अपर लिमिट का वैल्यू पुट करना है दैट इज़ a, फिर माइनस साइन देकर x की जगह पे लोअर लिमिट का वैल्यू पुट करना है दैट इज़ 0। इतना क्लियर हो गया। लेकिन बिफोर दैट डिनोमिनेटर में अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं वहाँ पर x टर्म नहीं है, x नहीं है यानी कि ये टर्म क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, तो उस टर्म को हम लोग नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर ले सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हम लोग डिनोमिनेटर को बाहर ले लेंगे, ले ये लेफ्ट साइड का 1/A, डिनोमिनेटर बाहर आएगा तो ये 1/ क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीपल करके ले लेते हैं a इंटू a स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा माइनस i2n पाई। ठीक है, राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया और अपॉन में a बचेगा, जो अपॉन में a बचेगा उसको हम लोगों ने ऊपर लिख दिया। ठीक है, ये ऊपर लिख दिया, इतना क्लियर हो गया। और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या क्या बचेगा देखो e⁻ राउंड ब्रैकेट में क्या क्या आने वाला है i2n पाई अपॉन a, उसके बाजू में x आएगा, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट लोअर लिमिट का 0 और ये अपर लिमिट का a। इतना क्लियर हो गया। लेफ्ट साइड में Cn है, इसको भूलना नहीं, तो ये Cn लिखा एक बार, डिनोमिनेटर का a न्यूमरेटर का a कैंसर, तो 1/ क्या बचेगा 1/a स्क्वायर माइनस i2n पाई ये टर्म बचेगा। लेकिन ये डिनोमिनेटर वाला टर्म कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि वहाँ पर हमें i आया हुआ दिख रहा है ना, i यानी कि आयोटा होता है, तो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी दिखना नहीं चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर दिखता है तो उसका कॉन्जुगेट लेकर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीपल करना होता है। तो इसके कारण हम लोग यहाँ पर किससे ऊपर नीचे इंटू कर देंगे, a स्क्वायर प्लस माइनस आया था वो प्लस i लिखेंगे, बाजू का टर्म एज इट इज़ प्लस i2n पाई, और डिनोमिनेटर भी वही टर्म लेना होगा, उससे इंटू करना होगा, a स्क्वायर प्लस i2n पाई लिख दिया राउंड ब्रैकेट क्लोज। और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x की जगह पे पहले हम लोग अपर लिमिट का a पुट कर देंगे, यानी कि कैसा रहेगा वो e⁻a माइनस i2n पाई अपॉन का a, और ये x की जगह पे अपर लिमिट का a पुट कर दिया, ये a पुट कर दिया। उसके बाद माइनस अभी x की जगह पे क्या जाएगा 0 जाएगा, 0 इंटू दिस ब्रैकेट 0, तो एनीथिंग रेस टू 0 कितना होता है 1 होता है, तो डायरेक्टली क्या लिख देता हूँ मैं e⁻0 लिख दिया और लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में देखो Cn इज इक्वल टू क्या लिखना होगा, Cn इज इक्वल टू ऊपर क्या आएगा a स्क्वायर प्लस i2n पाई आएगा राउंड ब्रैकेट, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर की जगह पे
हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर ही टर्म है, यानी कि वो फर्स्ट टर्म क्या लिखना होगा, ए टू द पावर 4 माइनस i2n पाई, इस ब्रैकेट का स्क्वायर लिखना है, ठीक है, जिसको मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा। यहाँ पर बड़े वाले स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर राउंड ब्रैकेट के बाहर जो ए आया है उसको हम लोग अंदर इंटू करते हो तो क्या बचेगा, वो ई टू द पावर ए स्क्वायर माइनस ये वाला ए अंदर इस वाले टर्म के साथ इंटू होता है तो डिनोमिनेटर का एक के साथ कैंसिल होकर क्या बचेगा, ई की पावर में i2n पाई बचेगा, राइट। और ये आगे एनीथिंग इक्वल्स टू 0 कितना होता है, 1 होता है, तो ये -1 आगे लिखा, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो लेफ्ट साइड का ये Cn इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस i2n पाई लिखा राउंड ब्रैकेट के अंदर, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ए टू द पावर 4 आएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, उससे पहले माइनस साइन है वो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, एन स्क्वायर लिखा और साइड में क्या कर दिया, पाई स्क्वायर कर दिया, राउंड ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं हम लोग, ये बेस सेम दिख रहा होगा ना, देखो आपको ई टू द पावर ए स्क्वायर लिख सकते हैं डॉट ई टू द पावर माइनस i2n पाई ऐसा लिख सकते हैं, ये आगे का -1 लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या लिखना है, ई टू द पावर माइनस i2n पाई की वैल्यू क्या होगी उसको सब्स्टिट्यूट कर देना है। ये क्या है, ई टू द पावर माइनस i2n पाई यूलर फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का। देखो यहाँ पर ई टू द पावर अगर आई थीटा होता है तो उसको कैसे लिखते हैं हम लोग, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखा जाता है। अगर ई टू द पावर माइनस आई थीटा होता है तो ये कैसे लिखेंगे हम लोग, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, इस तरीके से लिखते हैं। हमारे पास अभी ये टर्म क्या है, ई टू द पावर माइनस i2n पाई ऐसा टर्म है, तो उसको कैसे लिख पाएंगे हम लोग, कॉस ऑफ 2n पाई माइनस आई साइन ऑफ 2n पाई ऐसा लिख पाएंगे। साइन के साथ पाया तो वैल्यू 0 और कॉस के साथ इवन नंबर वाला अगर पाया आता है तो उसकी वैल्यू होती है 1, यानी कि ई टू द पावर माइनस i2n पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये वाला अंडरलाइन किया हुआ वाला पार्ट का आंसर होगा 1, तो अब वो 1 ई टू द पावर ए स्क्वायर के साथ इंटू होता है तो ई टू द पावर ए स्क्वायर ही रहेगा और साइड आगे का -1 एज इट इज़ लिखना होगा, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंस ई टू द पावर माइनस i2n पाई की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है, अभी मैंने बताया था। तो इसके कारण Cn कैसे होगा, Cn इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस i2n पाई, ये लिखा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ए टू द पावर 4 प्लस 4n स्क्वायर पाई स्क्वायर राउंड ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पे क्या होगा, देखो ओनली ई स्क्वायर रहेगा, ई टू द पावर ए स्क्वायर रहेगा, ई स्क्वायर बोला था गलत बोला था, ई की पावर में क्या रहेगा, ए स्क्वायर रहेगा, -1 लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इतना क्लियर हो गया, ये हो गया अपना Cn के वैल्यू। Cn का वैल्यू हो जाने के बाद हम लोग लास्ट में स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज कैन बी रिटन एज फॉलोज। देयरफॉर लास्ट में क्या लिखना है हमें, कॉम्प्लेक्स फॉर्म, देयरफॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज कैन बी रिटन एज फॉलोज, कैन बी रिटर्न एज फॉलोज। तो लेफ्ट साइड में फंक्शन आएगा एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या था अपना, ई टू द पावर ए एक्स था, इज इक्वल टू समेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिखना है। आफ्टर दैट Cn की वैल्यू ये थी, वो क्या है, ए स्क्वायर प्लस i2n पाई अपॉन में क्या लिखना है, डिनोमिनेटर वाला टर्म दैट इज ए टू द पावर 4 प्लस 4n स्क्वायर पाई स्क्वायर, एक राउंड ब्रैकेट में लिखा, ठीक है, ये डिनोमिनेटर वाला लाइन था अपना। और साइड में क्या रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ई टू द पावर ए स्क्वायर -1 और लास्ट में ई टू द पावर i2n पाई एक्स अपॉन है। एल की वैल्यू क्या थी, 2/a/2 थी एल की वैल्यू, लेकिन ये 1/l था तो उसकी वैल्यू 2/a हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज। लास्ट में स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं हम लोग, दिस इज रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज, दिस इज रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज ऐसा लिखना है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज ऐसा लिखा, ठीक है। देखो शुरुआत में हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 किसको लिखा था, एल लिखकर जो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज जनरल बने थे उसको 1 लिखा था, और जो उसके बाद फिर Cn की वैल्यू निकाली, Cn की वैल्यू यहाँ पे आ गई इस इक्वेशन पे, उसको नंबर मैंने 2 कर दिया। आफ्टर दैट मैंने क्या लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ऐसा लिख देते हैं, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 में Cn दिख रहा है ना, तो इक्वेशन 2 से आई हुई Cn की वैल्यू पुट कर दी तो हमें ये फाइनल कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज मिल जाएगा। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर, यानी कि टू ऑब्टेन कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज, इसी कंसेप्ट के ऊपर मैं और एक क्वेश्चन यहाँ पर ले रहा हूँ। देखो
यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये स्प्लिट वाला फंक्शन दिख रहा है, इस स्प्लिट वाले फंक्शन के लिए ओवरऑल इंटरवल क्या दिख रहा है 0,2, ओवरऑल इंटरवल क्या है यानी कि कंप्लीट इंटरवल क्या दिख रहा है 0,2, इन बिटवीन ये ओवरऑल इंटरवल 1 इस ब्रेकिंग पॉइंट पे स्प्लिट हुआ है, यानी कि 0 to 1 इंटरवल होने पर फंक्शन की वैल्यू 1 दी है, और 1 to 2 ये इंटरवल होने पर फंक्शन की वैल्यू कितनी दी है 2 दी है। 0,2 इज द ओवरऑल टोटल इंटरवल, और ये फंक्शन कैसा है, पीरियोडिक फंक्शन है। इस तरीके का डेटा होना मतलब क्या होता है, फंक्शन इज पीरियोडिक ओवर द वैल्यू 2। तो एफ ऑफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया है, विच मीन्स गिवन फंक्शन इज पीरियोडिक ओवर द वैल्यू 2। पूछा क्या है, फाइंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज। तो हम लोग आंसर्स के लिए इस एरो से शुरुआत करेंगे, और सबसे पहले स्टेटमेंट क्या लिखना है, टू फाइंड, ये वर्ड ऐड कर हमें क्वेश्चन को फिर से एक बार रिपीट करना है, लेकिन क्वेश्चन में फंक्शन स्प्लिट वाला दिया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू फाइंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज फॉर फंक्शन, जनरल फंक्शन का मेंशन यूज़ करना, नेम यूज़ करना होगा, दैट इज एफ ऑफ एक्स। टू फाइंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज फॉर गिवन फंक्शन, फॉर गिवन एफ ऑफ एक्स लिख देता हूँ, और गिवन एफ ऑफ एक्स इन 0,2, ठीक है। ये इंटरवल देखो 0,2 ये दिया है, यानी कि 0,2 एल के साथ ही इसको कंपेयर करना होगा। अगर 0,2 को, इस इंटरवल को 0,2 एल के साथ कंपेयर करते तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, जनरल फॉर्मूला लिखेंगे फॉर टू फाइंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज इन द इंटरवल 0,2 एल, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें लिखना होगा, एज वी नो, ये एज वी नो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज फॉर एनी फंक्शन, फॉर क्या लिखा, एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इन 0,2 एल इज गिवन बाय। तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज के लिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सी एन आता है, और ये एल टर्म वाली फूरियर सीरीज देखो क्वेश्चन में 0,2 है, पाई टर्म नहीं दिख रहा है ना कहीं पर, यानी कि 0,2 एल इस टर्म के साथ ही कंपेयर करना है हमको। तो इसके कारण पावर में यहाँ पर एक्सटेंशन में क्या देना होगा, ई टू द पावर आई एन पाई एक्स अपॉन एल लिखना होगा। इतना क्लियर हो गया। एंड सी एन की वैल्यू क्या होती है, सी एन इक्वल टू 1/2L इंटीग्रल 0 to 2L आएगा, और उसके बाद ये एफ ऑफ एक्स ये फंक्शन आएगा। उसके बाद क्या लिखना होगा, ई टू द पावर माइनस आई एन पाई एक्स अपॉन एल लिखना होगा। इतना क्लियर हो गया। लेकिन हमारे पास तो एल कितना हो रहा है, एल तो 1 हो रहा है ना हमने कंपेयर करने पर, सिंस या फिर हियर 2L इक्वल टू कितना है, अपने पास 2 है, तो इसका मतलब एल कितना हो गया था, 1 हो गया था। इतना क्लियर है। तो एल की वैल्यू 1 होने पर ये जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स फूरियर सीरीज, और ये सी एन के अंदर क्या चेंजेस हो गए होंगे वो हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे, ठीक है। हियर 2L इक्वल टू 2, देयरफॉर एल इक्वल टू कितना होगा, 1 हो जाएगा। इसके कारण कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज कैसे बनेगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, सी एन लिखा, एल की वैल्यू 1 है तो ये क्या होगा, ई टू द पावर आई एन पाई एक्स ही रहेगा, जिसको लिखा हम लोगों ने नंबर 1। एंड सी एन क्या बन जाएगा देखो, एंड सी एन इज इक्वल टू 1 ये 2 हो जाएगा, एल की वैल्यू 1 है तो ये 1/2 इंटीग्रल 0 to कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स हमें मेंशन करना है क्या, चलो एफ ऑफ एक्स लिख देते हैं, क्योंकि ये स्प्लिट वाला फंक्शन है, ओवर द लिमिट 0 to 2, एफ ऑफ एक्स एग्जैक्टली पता नहीं है, ओवर द लिमिट 0 to 2 एग्जैक्टली पता नहीं ना, तो उसके कारण ये एफ ऑफ एक्स ही लिखा। आफ्टर दैट क्या लिखना है हमें, ई टू द पावर माइनस आई एन पाई एक्स लिखना है। एल की जगह पर 1 है तो 1 होने पर वो अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में क्या लिखना होगा, यहाँ पर डी एक्स लिखना होगा। लेकिन इंटीग्रल लिमिट 0 to 2 पे एफ ऑफ एक्स हमारे पास है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रल 0 to 2 ये जो भी लिमिट है उसको स्प्लिट कर देंगे अपने उसके आए हुए ब्रेकिंग पॉइंट पे, ठीक है। तो ये 1/2 कांस्टेंट होने वाला है जो कि बाहर रहेगा इंटीग्रेशन को, तो उसके बाद एक ब्रैकेट डाल दिया, इंटीग्रल 0 to 2 दिख रहा है उसको हमने स्प्लिट करना है, 0 to 1 लिखना है। 0 to 1 लिखा, एफ ऑफ एक्स बाजू का एक्सटेंशन वाला पार्ट दैट ई टू द पावर आई एन पाई एक्स ये डी एक्स, आफ्टर दैट प्लस देकर इंटीग्रल लिमिट 1 to 2 अगेन एफ ऑफ एक्स ई टू द पावर माइनस आई एन पाई एक्स, और लास्ट में रहेगा डी एक्स, ठीक है। लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इसके बाद क्या करना है हमें, 0 to 1 इस इंटीग्रल लिमिट पे आया हुआ फंक्शन हमें मेंशन करना है, और आगे वाले इंटीग्रल पे 1 to 2 इस इंटीग्रल लिमिट पे आया हुआ एफ ऑफ एक्स यूज़ करना है। तो 1 to 2 इस इंटीग्रल लिमिट पे फंक्शन कितना आया है देखो, 1 to 2 इस इंटरवल पे फंक्शन दिया है 0,
और 0 to 1 इस इंटरवल पे फंक्शन क्या दिया है, 1 दिया है। इतना क्लियर है। तो वही इन कांस्टेंट फंक्शन की वैल्यू हमें यहाँ पर यूज़ करनी है। तो ये सी एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट 0 to 1 लिखा, एफ ऑफ एक्स 1 है, 1 अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या बचेगा, ओनली ई टू द पावर माइनस आई एन पाई एक्स बचेगा। लास्ट में आएगा ये डी एक्स। 1 to 2 इस इंटीग्रल लिमिट पे एफ ऑफ एक्स फंक्शन तो जीरो, ये तो ये अगर जीरो कंसिडर करते हैं तो ये सारा वैल्यू टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसके अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट दे सकते हैं। आफ्टर दैट ये लेफ्ट साइड का सी एन रहेगा एज इट इज़, 1/2 एज इट इज़ कर दिया। इंटीग्रेशन करेंगे इसके लिए फिर से एक ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा, इटसेल्फ यानी कि ई टू द पावर में आई एन पाई एक्स लिखना होगा। आफ्टर दैट जो भी ई की पावर में आया था उसका फर्दर डिनोटिस करना है, और जो भी डिनोटिस आएगा वो डिनोमिनेटर में लिखना है। तो एक्स का डिनोटिस कितना होता है, 1। तो डिनोमिनेटर में क्या कौन सा टर्म बचेगा, माइनस आई एन पाई ये टर्म बचेगा। लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट का 0 और ये अपर लिमिट का 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, देखो ये सी एन लिखा, 1/2 लिख दिया। माइनस आई एन पाई इज अ कॉन्स्टेंट, क्योंकि वहाँ पर एक्स नहीं है तो इस कॉन्स्टेंट टर्म को हम लोग कम्प्लीटली आउटसाइड ले लेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर। तो ये माइनस मैं ऊपर पुट कर सकता हूँ 1 के साथ, और डिनोमिनेटर में क्या आ सकता है, 2i n पाई आ सकता है। इतना क्लियर हो गया। और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, ई टू द पावर माइनस आई एन पाई एक्स रहेगा, राइट। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट का 0 अपर लिमिट का 1 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में ये सी एन लिखा, यहाँ पर डिनोमिनेटर में आई दिख रहा है ना, डिनोमिनेटर में कभी भी आई दिखना नहीं चाहिए। ये -1 है, -1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, आई स्क्वायर लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर का टर्म एज इट इज लिखा, 2i n पाई लिख दिया। ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, एक्स की जगह पे पहले अपर लिमिट का 1 आएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ई टू द पावर माइनस आई एन पाई ये वैल्यू हो जाएगी। माइनस अभी एक्स की जगह पे 0 प्लेस करेंगे तो एन इज इक्वल टू 0 कितना होता है, 1 होता है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में यूज़ कर देंगे। सी एन रहेगा लेफ्ट साइड में, यहाँ पे क्या लिखा, आई स्क्वायर, नीचे क्या है आई, तो एक आई कैंसिल होकर ऊपर बचेगा आई। डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर में आएगा 2n पाई, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, ई टू द पावर माइनस आई एन पाई लिखा हो। ठीक है, क्या लिखा है, ई टू द पावर माइनस आई एन पाई। उसकी वैल्यू क्या होती है, देखो ई की पावर में माइनस आई एन पाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का यूलर फॉर्म है, जिसको हम लोग पोलर फॉर्म में लिखते हैं तो कैसा हो जाएगा, कॉस एन पाई माइनस आई साइन एन पाई होगा। साइन के साथ पाई आता है तो वैल्यू 0, तो ये टर्म सारा 0 हो जाएगा। कॉस एन पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 टू द पावर n होती है, यानी कि ई टू द पावर माइनस आई एन पाई लिखने पर क्या लिखना है हमें, -1 टू द पावर n लिखना है। तो यहाँ पर -1 टू द पावर n लिखा, माइनस एनीथिंग रेस टू 0 1 लिख दिया, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, ये है हमारा सी एन का वैल्यू, क्या हो गया, ये हमारा सी एन का वैल्यू हो गया। इसको हम लोग नंबर 2 लिख सकते हैं। इतना क्लियर है। लेकिन हियर क्या लिखा, हियर एट n इक्वल टू कितना लिखा, 0 लिखा। C0 ये टर्म क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा ना, तो ये टर्म इन्फिनिटी हो जाएगा। और C0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा फिर, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा हो नहीं सकता, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट ये पॉसिबल लिखा है। देयरफॉर लेट फाइंड, क्या लिखा, देयरफॉर लेट फाइंड C0 सेपरेटली लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लेट फाइंड C0 सेपरेटली। इतना क्लियर हो गया। देखो C0 को सेपरेटली फाइंड आउट करना है ना, C0 को, जहाँ पर n की वैल्यू हम लोग लेंगे 0। Cn का फॉर्मूला ये बना था, Cn इक्वल टू 1/2 0 to 2 f ऑफ एक्स ई टू पावर आई एन पाई एक्स, ये आया था ना। जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अभी n की वैल्यू कितनी लेंगे, 0 लेंगे, तो ये C0 आएगा लेफ्ट साइड में, इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 होगा। इंटीग्रल लिमिट 0 to 2 ही यूज़ करने होंगे। आफ्टर दैट f ऑफ एक्स यूज़ करना है। आफ्टर दैट n की जगह पे 0, एन इज इक्वल टू 0 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 यहाँ पे मैं कंसिडर कर लेता हूँ। लास्ट में क्या रहेगा, dx रहेगा। ठीक है, तो ये चेंजेस कहाँ पे हुए ये आपको समझ में आया होगा। n की वैल्यू 0 लेने पर C0 इस तरीके से आएगा। इसके बाद ये लेफ्ट साइड का 1/2 तो एज इट इज होने वाला है। क्लोजिंग ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया। 0 to 2 ये इंटरवल पे फंक्शन है ही नहीं, फंक्शन किसके ऊपर अवेलेबल है, 0 to 1 पे f ऑफ एक्स अवेलेबल है, और साथ साथ में उन्होंने क्या दिया, इंटीग्रल लिमिट 1 to 2 पे फंक्शन दिया हुआ। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, 0 to 2 इस इंटीग्रल लिमिट को स्प्लिट कर दिया ओवर इट्स ब्रेकिंग पॉइंट, दैट इज़ 1। ठीक है, तो ये आगे का स्टेप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टेप में पीछे ये तो ये 0 लिखना है, नेक्स्ट पीछे ये C0 लिखा, 1/2 लिखा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या है, इंटीग्रल लिमिट 0 to 1 पे 1 है, तो 1 अलग से लिखने की जरूरत नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, 0 to 1 पे ये dx ही रहेगा। और एफ ऑफ एक्स ये फंक्शन क्या है, ओवर द लिमिट 1 to 2 0 है, तो ये आगे वाला पार्ट नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर C0 1/2, इंटीग्रल dx का मतलब होता है x होता है,
लोअर लिमिट का 0, अपर लिमिट का 1। नेक्स्ट स्टेप में x की जगह पे 1 अपर लिमिट पुट करेंगे और माइनस x की जगह पे 0 पुट करेंगे, दैट इज लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो अल्टीमेटली ये कितना हो जाता है, C0 का आंसर 1/2 आता है। ठीक है, इतना आया समझ में। देखो जनरल जो फॉर्म हम लोगों ने निकाला था CN के लिए जो जनरल फॉर्मूला निकाला था वो ये था, इक्वेशन 2 में लिखा हुआ, राइट। जहाँ पर n की जगह पे अगर मैं 0 लेता हूँ तो ये टर्म कैसा हो जाएगा, C0 इन्फिनिटी हो जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। इन्फिनिटी का मैथ्स में कोई मतलब नहीं होता है, तो इसके कारण हम लोगों ने लेट फाइंड C0 सेपरेटली कर दिया। Cn का फॉर्मूला ये होता है ना, देखो L की वैल्यू 1 पुट करने पर Cn का फॉर्मूला ऐसा बनेगा, जिसमें हम लोग L की वैल्यू 1 लेने पर, क्या कहा, L की वैल्यू 1 लेने पर Cn का फॉर्मूला ऐसा आएगा, जिसमें n की वैल्यू 0 लेने पर हमारा चेंजेस क्या हो जाएगा, C0 इस तरीके से आ जाएगा जैसे कि स्टार्टिंग में लिखा है। इतना क्लियर हो गया। तो C0 की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, इन्फिनिटी है नहीं। C0 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है। इसके बाद क्या लिखा, ऐट लिखा, n की वैल्यू 1 होने पर, क्या लिखा है मैंने, n की वैल्यू 1 होने पर हमें क्या मिलेगा, C1 मिलेगा। देखते वो C1 कितना होगा, यहाँ पर देखो n की वैल्यू कितनी ले ली, 1 ली, तो ये क्या हो जाएगा, I/2π हो जाएगा, I/2π लिखा। n की वैल्यू 1 है, -1 टू द पावर 1, -1 -1 -2 हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर क्या रहेगा, -2 हो जाएगा, तो -2 नीचे का 2 कैंसिल, क्या रहेगा फिर -I/π रहेगा। इतना क्लियर हो गया। और n की वैल्यू -1 होने पर देखते क्या चेंजेस रहेंगे। n की वैल्यू -1 होने पर ये C सब्स्क्रिप्ट में -1 लिखा, इज इक्वल टू n की वैल्यू -1 होने पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर n की वैल्यू -1 है, तो I/ क्या रहेगा, यहाँ पर I/-2π हो जाएगा। n की वैल्यू -1, तो ये I/-2π हो गया। राइट साइड में ये n की वैल्यू कितनी, -1 है, उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, -1 टू द पावर -1, ये 1/-1 टू द पावर 1 हो जाएगा, -1 रहेगा, -1 -1 -2, यहाँ से क्या बचेगा, -2 -2 गेट कैंसिल, I/π, तो ये I/π ये वैल्यू आ जाएगी कब, when n इज इक्वल टू -1। सिमिलरली हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली कर दिया, n की वैल्यू कितनी होने पर, देखो n की वैल्यू 2 यानी कि इवन नंबर होने पर क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर +1 +1 -1 0। n की वैल्यू 2 होने पर या फिर इवन नंबर होने पर इस सीरीज़ के अंदर कोई भी टर्म नहीं आएंगे, ठीक है, एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, यानी कि n की वैल्यू ऑड होने पर ही सीरीज़ ये एग्जिस्ट करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली n इक्वल टू क्या, 3 होने पर, n इक्वल टू 3 होने पर C3 कितना आएगा, -I/3π आएगा। और n की वैल्यू जब -3 होगी तो C -3 कितना आएगा, I/3π आएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अल्सो नेक्स्ट टर्म हम लोग और भी ऐड कर सकते हैं, एंड लिखा, n की वैल्यू कितना लिखा, अभी 5 लिखा, 5 होने पर C5 कितना आएगा, -I/5π आएगा। और n की वैल्यू -5 होने पर C -5 ये कितना आएगा, +I/5π आएगा। इतना क्लियर हो गया। तो इसके कारण हम लोग रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज कैन बी रिटन एज फॉलोज, ऐसा वाला स्टेटमेंट लिख सकते हैं। देयरफॉर क्या लिखा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज, देयरफॉर क्या लिखा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ FS यानी कि फूरियर सीरीज कैन बी रिटन एज फॉलोज, कैन बी रिटन एज फॉलोज, ऐसा लिख दिया। ठीक है, कैन बी रिटन एज फॉलोज। तो लेफ्ट साइड में क्या मेंशन करेंगे, f(x) लिखेंगे, इज इक्वल टू समेशन -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। इस समेशन के अंदर जो भी n यूज़ हो रहा है जिसकी वैल्यू 0 होगी, +1 -1 होगी, +2 -2 होगी, ये ठीक है, -इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ये CN, जहाँ पर n क्या था, 0 टू 0, +1 -1 +2 -2 ये हो सकता है। ठीक है, तो इसको मैं पहले लिख देता हूँ, ये CN लिख दिया। e⁻ क्या रहेगा, ये प्लस में आएगा, e⁻IN/πx होगा, अपॉन का L की वैल्यू तो 1 थी ना, ये I है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये समेशन लिखा, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिख दिया। CN, ये जनरल वाला CN क्या आया था वो लिखना है। देखो ये जनरल वाला CN ये आया था ना हमारे पास, जो कि हम लोगों ने इक्वेशन 2 में यूज़ किया है, I/2nπ ब्रैकेट में -1 टू द पावर n -1, और साइड में एक्सटेंशन क्या रहेगा, e⁻IN/πx ये होगा। ठीक है, तो ये समेशन लिखा, CN आया हुआ I/2nπ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर -1 टू द पावर n -1, और एक्सटेंशन क्या होगा, e⁻IN/πx होगा। ठीक है, और लेफ्ट साइड में ये हम लोग लिखेंगे f(x). इतना क्लियर हो गया। अभी हम लोग समेशन वाले पार्ट को एक्सपांड करेंगे।
तो इसका मतलब ये एफ ऑफ एक्स होगा। समेशन वाले पार्ट को एक्सपेंड कर दो, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे जीरो से। एन जीरो होने पर सी जीरो कितना आया था, हाफ आया था, वो लिख दिया। प्लस अभी एन की वैल्यू 1 होने पर क्या कहा, एन की वैल्यू 1 होने पर हमें वैल्यूज़ क्या आई थी, देखो एन की वैल्यू 1 होने पर हमें आंसर कितना मिला था, माइनस आई अपॉन पाई मिला था ना, ये यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन एन की वैल्यू 1 लेने से पहले हम लोग क्या लेते हैं, एन की वैल्यू -1 ले लेते हैं। तो एन की वैल्यू -1 होने पर आंसर क्या आएगा, सी -1 कितना आएगा, आई अपॉन पाई आएगा, ठीक है। तो C1 ये फूरियर कोएफिशिएंट कितना आएगा, आई अपॉन पाई आएगा, एन की वैल्यू कितनी -1 होने पर। और साइड में एक्सटेंशन क्या देना होगा, एन की वैल्यू -1 थी ना, तो ये एक्सटेंशन क्या होगा, ई टू द पावर माइनस आई पाई एक्स लिखना होगा। इतना क्लियर हो गया। अभी एन की वैल्यू +1 होने पर आंसर क्या आया था, माइनस आई अपॉन पाई आया था, एन की वैल्यू +1 होने पर। और इसके साथ में एक्सटेंशन क्या होगा, ई टू द पावर आई पाई एक्स होगा। इतना क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में एन की वैल्यू -3 होने पर क्या कहा, एन की वैल्यू -3 होने पर क्या आया था, प्लस आई अपॉन 3 पाई आया था। साइड में एक्सटेंशन क्या होगा, एन की वैल्यू -3 होने पर माइनस आई 3 पाई एक्स आएगा। एन की वैल्यू +3 होने पर माइनस आई अपॉन 3 पाई, और साइड में क्या होगा, ई टू द पावर आई 3 पाई एक्स, इस तरीके से आएगा। नेक्स्ट स्टेप में एन की वैल्यू -5 होने पर क्या लिखना है हमें, प्लस आई अपॉन 5 पाई लिखना है। ई टू द पावर एन की वैल्यू -5 कहा था, तो ये पावर में क्या रहेगा, माइनस आई 5 पाई एक्स होगा। अभी एन की वैल्यू +5 होने पर यहाँ पे क्या आया था, माइनस आई अपॉन 5 पाई ई टू द पावर आई 5 पाई एक्स। इस तरीके से सीरीज हमें अप टू इन्फिनिटी लेके जानी है। तो ये प्लस और ये अप टू इन्फिनिटी वाला साइन दिखा दिया। इतना क्लियर हो गया। देखो ये समेशन हमने हटाया है, इस समेशन में क्या क्या लिखना है, फिर सी एन ये फूरियर कोएफिशिएंट की वैल्यू लिखनी है। एन की वैल्यू 0 कंसिडर की थी, तो वो कितनी आई, C01 लिखा, सॉरी हाफ लिखा। आफ्टर दैट C1 ये फूरियर कोएफिशिएंट लिखना है विथ इस एक्सटेंशन ई टू द पावर आई एन पाई एक्स। एन की वैल्यू कितनी 1 होने पर ई टू द पावर आई पाई एक्स बचेगा, वो यहाँ पर लिखा है। और C1 कितना आया था, माइनस आई अपॉन पाई। C-1 कितना आया था, C-1 आई अपॉन पाई आया था। उस केस में एन की वैल्यू माइनस होने पर पावर में क्या लिखा है, एक्सटेंशन में ई टू द पावर माइनस आई पाई एक्स लिख दिया। और सिमिलरली आगे ऐसा हम लोगों ने कंटिन्यू कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो इस फर्स्ट टर्म में से जहाँ पर मैंने करली अंडरलाइन किया है वहाँ से आई अपॉन पाई कॉमन बाहर आ सकता है। नेक्स्ट वाले टर्म ब्रैकेट में से आई अपॉन 3 पाई ये टर्म बाहर आ सकता है। नेक्स्ट टर्म में से आई अपॉन 5 आई ये टर्म कॉमन बाहर आ सकता है। इतना क्लियर है। तो नेक्स्ट स्टेप में जो कॉमन टर्म बताया था उनको हम लोग आउटसाइड ले लेंगे। ये फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखा 1/2 आई अपॉन पाई है, यहाँ पर माइनस आई अपॉन पाई, तो माइनस आई अपॉन पाई बाहर लेता हूँ, माइनस आई अपॉन पाई बाहर ले लिया, ब्रैकेट आएगा। ये फर्स्ट टर्म माइनस वाला टर्म प्लस हो जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या लिखना है, ई टू द पावर आई पाई एक्स लिखना है। और ये प्लस वाला टर्म माइनस हो जाएगा, तो माइनस ई टू द पावर माइनस आई पाई एक्स लिखना है, राउंड ब्रैकेट क्लोज। आफ्टर दैट माइनस आई अपॉन 3 पाई को बाहर लेंगे, तो प्लस वाला टर्म माइनस और माइनस वाला टर्म प्लस, ये माइनस वाला टर्म था वो प्लस हो जाएगा, जिसको पहले लिखना है आई टू द पावर 3 पाई एक्स लिखना है, और माइनस ई टू द पावर माइनस आई 3 पाई एक्स लिखना है, राउंड ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग किसको कॉमन बाहर ले सकते हैं, माइनस आई अपॉन 5 पाई को ये बाहर ले लिया, राउंड ब्रैकेट के अंदर प्लस वाला टर्म माइनस और माइनस वाला टर्म प्लस। ये टर्म माइनस वाला था, अभी वो प्लस वाला हो जाएगा, तो ई की पावर क्या रहेगा, आई 5 पाई एक्स रहेगा, माइनस ये टर्म प्लस वाला था, तो अब ये माइनस वाला हो जाएगा, माइनस ई टू द पावर माइनस आई 5 पाई एक्स ऐसा हो जाएगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज। आगे माइनस साइन दे दिया अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, जो भी राउंड ब्रैकेट दिख रहे हैं ना हमें, उसके अपॉन में हम लोग 2i प्लेस कर देंगे। क्या कहा, जो भी राउंड ब्रैकेट दिख रहे हैं उसके अपॉन में हम लोग 2i ये प्लेस कर देंगे। 2i प्लेस करेंगे तो उसको एडजस्ट भी तो करना होगा, तो ये जो i लिखा है i के साइड में मैंने 2i लिख दिया, अपॉन का ये पाई है, दैट इज ये जो 2i लिखा है उसको बैलेंस कहाँ पर करना है, राउंड ब्रैकेट के अंदर डिनोमिनेटर में 2i लिखकर। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। ये माइनस ई टू द पावर माइनस आई पाई एक्स, अपॉन में क्या लिखेंगे, 2i लिखेंगे, राउंड ब्रैकेट क्लोज। इस i के बाजू में क्या लिखा, 2i लिखा। ठीक है, ये जो 2i लिखा है वो डिनोमिनेटर में राइट साइड में आए हुए राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा, यानी कि ई टू द पावर आई 3 पाई एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस आई 3 पाई एक्स, अपॉन में क्या आएगा, 2i आएगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज। आफ्टर दैट ये माइनस i लिखा, साइड में ये 2i लिख दिया। ठीक है, अपॉन का ये 5 पाई लिखना होगा, 5 पाई वो, और यहाँ पर भी राउंड ब्रैकेट में डिनोमिनेटर में क्या एडजस्ट करना है, हमें ऐड करना है, 2i ये लिख दिया, और जो यहाँ पर बैलेंस कर दिया। न्यूमरेटर में क्या होगा, ई टू द पावर आई 5
पाई एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस आई 5 पाई एक्स, ठीक है, माइनस दे दिया, फिर ये अप टू इन्फिनिटी जाएगा, ठीक है। समेशन वाले पार्ट को हम लोगों ने एक्सपांड कर दिया था। तो लेफ्ट साइड में ये एफ ऑफ एक्स तो एज इट इज़ आएगा, एफ ऑफ एक्स एज इट इज़ लिखने के बाद ये 1/2 एज इट इज़ लिख दिया। आई इंटू आई, आई स्क्वायर होगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये माइनस, उसके आगे माइनस, तो ये प्लस हो गया, और यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 2/π। इतना क्लियर है। और इस राउंड ब्रैकेट के अंदर जो भी फंक्शन बनेगा उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सर्कुलर साइन फंक्शन लिख सकते हैं विथ रेडियन एंगल पाई एक्स, ठीक है। तो ये क्या रहेगा साइड में, साइन पाई एक्स रहेगा। आई इंटू आई, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, उसके पहले माइनस है, तो ये क्या बनेगा प्लस 2/3 पाई, अब विद द साइड रेडियन एंगल, यानी कि सर्कुलर फंक्शन साइन विद द रेडियन एंगल 3 पाई एक्स होगा। इतना क्लियर हो गया। सेम आगे क्या होगा, आई इंटू आई, आई स्क्वायर, पहले आई स्क्वायर की वैल्यू होती -1, उससे पहले माइनस साइन है, तो क्या हो जाएगा ये प्लस 2/5 पाई, और राउंड ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन 5 पाई एक्स लिख सकते हैं, और उसके बाद ये प्लस साइन अप टू इन्फिनिटी। इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पर 2/π हर जगह पे दिख रहा है, तो राइट साइड में हम लोग ये वाले पार्ट में से 2/π को एज अ कॉमन बाहर ले सकते हैं। देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप कैसे होगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये 1/2 लिख दिया, प्लस कर दिया 2/π, ये कॉमन ले रहे हैं, तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन पाई एक्स लिख दिया, प्लस ये 1/3, साइड में क्या रहेगा, साइन 3 पाई एक्स होगा। आफ्टर दैट 2π तो बाहर लिया ना, तो ये 1/5, साइड में क्या होगा, साइन 5 पाई एक्स होगा, प्लस अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो लास्ट में ये जो भी मिला है दैट इज़ अवर रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज। तो वही स्टेटमेंट मुझे यहाँ पर फिर से लास्ट में एक बार फिर से लिखना होगा, दिस इज रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज, दिस इज रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज, शॉर्ट फॉर्म में मैंने एफएस लिख दिया, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ 2 क्वेश्चंस किए टू ऑब्टेन कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज इस कंसेप्ट के ऊपर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे ऑन द सेम कंसेप्ट ऑफ टू ऑब्टेन कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा जो भी होगा वो भी इसी टाइप का होगा, यानी कि इंटरवल जो दिए रहेंगे वो स्प्लिट होंगे। इतना क्लियर है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन स्प्लिट इंटरवल वाला नहीं आ रहा है, अलग आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में जो भी हम लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं, अगर वहाँ पर इस क्वेश्चन में लेक्चर में लिए हुए कहीं पर भी कंसेप्ट में या फिर प्रॉब्लम में डाउट आता है, या फिर सिंप्लीफिकेशन के स्टेप में कहीं पर भी डाउट आता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।